गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। आज मैं आपको पाठ 3 में शब्द विचार पढ़ाऊंगी। पाठ 3 शब्द विचार। बच्चों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे इसमें वर्ण व्यंजन वर्ण दिए गए हैं और स्वर वर्ण दिए गए हैं। आपको बताया जा रहा है कि व्यंजन वर्णों में आपको वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है और स्वर वर्ण में आपको मात्रा दर्शाई जाती है। इस प्रकार वर्णों में व्यंजन और स्वरों के मेल से एक शब्द बनता है। जैसे इस बुक में दिए गए हैं, एक पहला है मकान, दूसरा है पाठशाला का चित्र। तो आपको बताया जा रहा है कि वर्णों के निर्माण से शब्द का निर्माण होता है, मकान और दूसरा है पाठशाला। इस प्रकार शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्द की परिभाषा, शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। शब्दों का एक शब्द भंडार होता है। जैसे इंग्लिश में आपकी डिक्शनरी होती है, वैसे हिंदी में भी डिक्शनरी होती है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। इस प्रकार आपको जैसे औरों में भी वर्गीकरण होता है, तो शब्दों के भी दो भेद बताए गए हैं। शब्दों का दो वर्ग में भेद किया गया है। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार। प्रयोग के आधार पर भी दो भेद बताए गए हैं बच्चों। पहला है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, जिन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में रखा जाता है। दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद किए गए हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा समुच्चय बोधक। ये तो आपको बताया गया बच्चों प्रयोग के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। अर्थ के आधार पर भी 2 भेद बताए गए हैं। पहला सार्थक शब्द है, दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि। अब दूसरा है इसका भेद अर्थ के आधार पर निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, वमरा। कमरा सार्थक शब्द है और वमरा निरर्थक शब्द है। ऐसे ही खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक शब्द है। मोटर सार्थक शब्द है और शोटर निरर्थक शब्द है। इस प्रकार ऊपर जो लिखे गए वमरा, वाना, शोटर, ये सारे अर्थ नहीं निकालते, इसलिए इन्हें हम निरर्थक शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार पाठ के जो इसमें रखने योग्य बिंदु हैं, उसमें पहला है शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, दूसरा है शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, तीसरा शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है। बच्चों, यहाँ आज आपका पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक आपको मैं इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कराऊंगी और आज आप इस वीक में इस पाठ की अच्छी तरह से रीडिंग कीजिएगा।